सूरज काशी के पवित्र आकाश में धीरे धीरे उदित हो रहा था। उसकी स्वर्णिम किरणें गंगा की लहरों पर चमक रही थीं। दूर दूर तक फैले घाटों पर स्थित मंदिर देवालयों में आरती, मंत्रोच्चारण और प्रार्थनाओं की ध्वनियां गूंज रही थीं। मंदिरों से उठती अगरबत्तियों की सुगंध और मणिकर्णिका घाट पर जल रही चिताओं की आग से उठता धुआं हवा में घुल मिल रहे थे। यह वह नगरी थी जहां मरना मोक्ष की ओर अंतिम कदम माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि काशी में प्राण त्यागने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वहीं कबीर घाट की सीढ़ियों पर खड़े थे। उनकी दृष्टि स्थिर थी, हृदय अड़िग। जहां मान्यताओं और रूढ़ियों से बंधे लोग अपने जीवन के अंतिम समय को धन्य बनाने और मरणोपरांत स्वर्ग पा लेने की लालसा में काशी आते थे, वहीं कबीर के लिए सत्य किसी स्थान का मोहताज नहीं था। वे जानते थे कि ईश्वर किसी विशेष भूमि से बंधा नहीं है। काशी के राजा से लेकर साधारण जन तक सब यही चाहते थे कि कबीर भी इस पवित्र भूमि पर ही अपने प्राण त्यागें। लेकिन कबीर इस विचार से सहमत नहीं थे। क्या ईश्वर काशी में बसता है? क्या मुक्ति केवल स्थान से मिलती है? ये प्रश्न उनके मन में उठते रहे। उनकी आत्मा ने उत्तर दिया, सत्य तो हर स्थान पर व्याप्त है। काशी के चमकते मंदिरों से परे उत्तर दिशा में एक मार्ग था जो सूखे पथरीले मैदानों की ओर जाता था। वहां था मगहर, एक उपेक्षित तिरस्कृत स्थान। ऐसा कहा जाता था कि जो वहां प्राण त्यागता है वह गधे के रूप में अपना अगला जन्म पाता है। काशी मोक्ष का द्वार था तो मगहर अभिशप्त भूमि। और यहीं पर कबीर ने अपना निर्णय लिया। खबर काशी की गलियों में फैल गई, कबीर मगहर जा रहे हैं। उनके परिवारीजन, अनुयायी और नगरवासी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनके शिष्य धर्मदास ने रोते हुए प्रार्थना की, गुरुजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मगहर में मृत्यु को श्राप माना जाता है। काशी आपको मोक्ष देगी। कबीर मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपरिमित ज्ञान झलक रहा था। अपनी गति को रोके बिना वे बोले, ऐसे कितने होंगे जो काशी में मरकर मोक्ष पा गए और फिर कभी वापस यहां बताने आए कि मोक्ष का मिलना कैसा होता है। धर्मदास, यह सब मानने का खेल है। क्या उस ईश्वर की सत्ता केवल काशी तक ही सीमित है? मनुष्य अपनी कल्पना से ईश्वर को पाना चाहता है। अपनी कल्पना से वह ईश्वर की मूरत बनाता है, उसके रहने के लिए घर बनाता है, उस ईश्वर को नाम देता है। फिर अपनी कल्पना को वास्तविक साबित करने के लिए उस कल्पित ईश्वर के बारे में कहानियां और प्रसंग करता है। लेकिन फिर कभी न कभी मनुष्य पाता है कि किसी दूसरे मनुष्य का ईश्वर उसकी कल्पना से पैदा हुए ईश्वर से अलग है, और यह बात उसे बिल्कुल सहन नहीं होती। मनुष्य के हिसाब से ईश्वर का केवल वही रूप सच्चा है जो उसकी स्वयं की कल्पना में ठीक ठीक बैठे। और यहीं पर जन्म लेता है संसार का सारा विवाद। यहीं से उपजते हैं सारे भेदभाव। यहीं शुरू होती है सारी कलह। यहीं से आरंभ होता है सारा संघर्ष। एक मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्य से अलग मानता है, श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि वह मानता है
कि उसकी कल्पना का ईश्वर दूसरे मनुष्य के ईश्वर से श्रेष्ठ है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है क्योंकि ईश्वर के विषय में दोनों की कल्पनाएं मेल नहीं खाती। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जीवन समाप्त कर देना चाहता है क्योंकि उसने अपनी कल्पना से ईश्वर का आविष्कार तो कर लिया, परंतु ईश्वर के प्रेम का, ईश्वर की दया का अनुभव कभी नहीं कर पाया। धर्मदास, संसार का ये सारा विवाद कल्पनाओं के कारण है। संसार का सारा संघर्ष धारणाओं के कारण है। संसार का यह सारा फसाद बिना जाने मात्र मान लेने के कारण है। मानो नहीं, जानो। ईश्वर को मानो नहीं, जानो। ईश्वर को मानो नहीं, उसके होने का अनुभव करो, अनुभव। इसीलिए तो मैं कहता हूं, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कल्पना को छोड़ो और जीवन के सत्य को देखो। देखो, ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रही है, तुम जीवित हो, इसे महसूस करो, महसूस करो इसे। और जब तक यह श्वास चल रही है, तब तक तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, अनुभव कर सकते हो, मान नहीं जान सकते हो। अपनी कल्पना के ईश्वर को छोड़ो और उस बात पर भरोसा करो जिसे तुम्हारा हृदय अनुभव करना चाहता है। मानो नहीं, अनुभव करो। काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, यह भी तो मात्र एक कल्पना ही है, एक मानी हुई बात है। इसलिए यदि मैं मरूंगा तो मगहर में, ताकि यह भ्रम टूटे कि मुक्ति किसी भूमि के टुकड़े पर निर्भर करती है। जब उनकी अंतिम घड़ी आई, तब कबीर के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे साधक, तू क्यों डरता है? जिसे तू खोजता है वह किसी स्थान से बंधा नहीं है, न काशी में न मगहर में, वह तो तेरे हृदय में है, तेरी श्वास में, तेरे होने में है। मुक्त हो जा, निडर हो जा, ईश्वर सर्वत्र है। और उसी क्षण कबीर इस संसार से विदा हो गए। लेकिन उस निर्जन भूमि में, जहां कोई मोक्ष की आस नहीं करता था, वहां एक नई आभा फैल गई। कबीर ने अपनी मृत्यु से एक भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने दिखा दिया कि मोक्ष स्थान में नहीं, भाव में है।